लेडीज हमारा कंडक्टर हैं, सब हैं लेडी पुलिस, लेकिन यहाँ पे लेडी पुलिस कौन क्यों नहीं थी? बीजेपी सरकार ने नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली हमारी। और डिम्स को हटा दी इसने, डिम्स को तो हटा दी तो हमें तो लेना चाहिए इनको। हमें कुछ नहीं मिला, हमारी नौकरी जाएगी 31 मार्च को हमारी नौकरी चली जाएगी। हम बहुत परेशान हैं। हम इस सरकार को, मैंने खुद, मेरे घर के खुद 9 वोट हैं, मैंने बीजेपी को दिए थे। वोट तो वो पूरी उम्मीद करके दे दी थी, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा तो सैलरी बढ़ेगी, हमारा परिवार पलेगा, वो है। लेकिन ये तो रोजगार छीन रही है। बुरे दिन आ गए, हम तो बिल्कुल नाले में गिर गए, सड़े हुए नाले में। OPM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बीजेपी सरकार 1 साल दिल्ली में पूरा कर चुकी है। कई वायदे किए गए थे, जश्न मनाया जा रहा है और ओवरऑल दिल्ली के अंदर ये बताया जा रहा है कि 1 साल में दिल्ली आगे गई। अब जनता से ही रिपोर्ट कार्ड जान लेते हैं कितने संतुष्ट है रेखा सरकार से और कितने असंतुष्ट है। लेडीज हमारे कंडक्टर, यहाँ पे लेडीज पुलिस कोई नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे हाँ कोई लेडी पुलिस थी यहाँ पे? नहीं, लेडीज पुलिस नहीं थी, हमने भी कोई नहीं थी। लेडीज हमारा कंडक्टर हैं, सब हैं लेडी पुलिस, लेकिन यहाँ पे लेडी पुलिस कौन क्यों नहीं थी? अच्छा, उनको हटाने के लिए एक फीमेल होनी चाहिए। जैसे मान के चलो, जैसे अभी पुलिस थी तो लेडीज हमारा स्टाफ है, तो लेडी पुलिस भी तो होना चाहिए मैम। कोई स्टाफ हैंडल नहीं था। करने के लिए, उनको हटाने के लिए यहाँ पर सब मेल पुलिस वाले थे। फीमेल कोई नहीं थी। क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? मतलब आप अपनी आवाज़ क्यों नहीं रख सकते हैं? आवाज कहाँ रखेंगे मैम, आप बताओ कहाँ रखेंगे आप आवाज? लोग जब काम यही करते हैं तो यहीं पर अपनी तो हम आवाज रख रहे हैं, लेकिन पुलिस आती है जो उसकी भैंस तो अब आप लोग हड़ताल रखेंगे, अपनी क्या करेंगे? रखेंगे। हम रख ही रहे हैं, जारी हम रख रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रशासन से हम ऊपर तो नहीं जा सकते। जैसे हमारी ये बहन है, ये लेडी है, हमारे कर्मचारी, लेकिन इनके जैसे अगर ये कुछ करें तो लेडी कम से कम फीमेल पुलिस वाले तो होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है, सरकार ने जो वादा किया आप लोगों से, क्यों आप लोगों को हटा रही है? मैम हम तो सरकार इसीलिए लेके आए थे कि जैसे हमारी मनोकामना जो है, वैसे हमारा कोई ये नहीं था परमानेंट करो, जो हम जिस रोजगार पे काम कर रहे हैं वही हमको दो। आज इनके साथ है, कल किसी और के हो भी सकता है, तो वही बात की हम मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उसको हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, हम ये जान रहे हैं 1 साल बीजेपी सरकार को हो गया है, कई उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप बीजेपी सरकार से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। क्या उपलब्धि है उनकी? कुछ उपलब्धि नहीं। ये पीछे बस खड़ी हैं आपके, 500 बस उन्होंने जारी करके फिर से कहा है कि दिल्ली वालों के लिए सौगात। कौन सी 500 बस है? कोई 500 बस नहीं। सब पुरानी बसों को उनको फूल माला चढ़ाकर उनको नहीं दिखा रहे हैं। कोई नई बस नहीं है। तो ये जो जश्न मनाया जा रहा है या सब कहा झूठा जा रहा है। है? 500 बस अगर हैं, जैसा उन्होंने अभी बोला था 500 बस हैं, 500 अब चलाई हैं, उससे पहले इंटर स्टेट चला रहे हैं, तो फिर उनके लिए वर्कर कहाँ हैं? वर्करों को तो निकाल रहे हैं। कुछ लगता है 1 साल में कुछ किया बीजेपी सरकार ने? कुछ नहीं लगता। जो ये बस हैं, ये भी पुरानी केजरीवाल सरकार में आई हुई हैं। इतने वादे किए थे, 2500 झुग्गी, ये तमाम वादे। हमारे नज़र में तो कुछ है नहीं ऐसी उनकी उपलब्धि, बल्कि हमारे को कंडक्टरों को, क्लस्टर कंडक्टरों को निकाल कर उन्होंने और अपना वो कर लिया। क्लस्टर कंडक्टरों ने कोरोना के टाइम में ड्यूटी करी है। कोरोना के टाइम में कई क्लस्टर कंडक्टर हमारे ऐसे हैं जो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए हैं। एक 460 पर चलता था हमारा कंडक्टर तो दीपक। आपको लगता है उनके आने के बाद जो बस सेवा है, यातायात सेवा है या उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो पूरी तरीके से आगे बढ़े हैं या पीछे रह गए? यातायात सुविधा तो वो तो आम पब्लिक बताएगी जो स्टैंड पर आपको क्या लगता है, बसें पहले ज़्यादा बेहतर थी, अच्छी सुविधा थी, आप लोगों के लिए आसानी थी या अभी ज़्यादा अच्छा है? हमारे लिए तो ऐसा ही है। हमारे लिए पहले जैसा ही है। पहले ये तो आम आदमी बताएगा जो स्टैंड पे खड़ा है कि उसके लिए कैसे। हम जान रहे हैं जो इस यातायात से जुड़े हुए लोग हैं वो कितने संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? हाँ, शिवम। शिवम जी, ये बताएं, हम ये जान रहे हैं 1 साल बीजेपी सरकार को हो गया है, कैसे देख रहे हैं? सरकार ने कुछ अच्छा किया, संतुष्ट है सरकार से? भाई सब अच्छा हो रहा है। हाँ, क्या अच्छा हो रहा है बताएं? बढ़िया, ड्राइवर में सैलरी मिल रही, हम तो ड्राइवर हैं, कंडक्टर नहीं। हम तो गाड़ी निकाल रहे। ड्राइवरों की मौज है पूरी। हाँ, मीमो मिल गया मेरे को डीटीसी का। अच्छा, तो आप डीटीसी में जुड़े हैं? हाँ। तो मतलब जो ड्राइवर है या डीटीसी से उसकी मौज है, जो दूसरे हैं उसके लिए परेशानी है। अब कंडक्टर का मसला चल रहा है। बाकी वादे कैसे लगते हैं? 2500 का वादा किया था, जहाँ जुग्गी, ये सब क्या लगता है पूरे होंगे कभी? जी मेरे पता नहीं। अच्छा, चलो। क्या नाम सर आपका? उदय प्रसाद। उदय प्रसाद जी, आप भी कंडक्टर हैं क्या? मैं कंडक्टर हूँ, इसमें 2010 से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, हम ये जान रहे हैं कितना 1 साल में हम अभी कंडक्टर हैं, जो भी आप दिल्ली के रहने वाले हैं, 1 साल हो गए सरकार को, कैसे देख रहे हैं? सरकार तो चला नहीं रहे। हम लोग जब से सरकार बनी है, जब से तनख्वाह नहीं मिलता टाइम से, अभी अब हटा रही है। बोली थी कि पहले बोली थी कि ठीक है हम आप लोग
ठेकेदारी में। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, सरकार ने कुछ किया एक साल में, अब इससे प्रचार ही कुछ किया? नहीं कि प्रचार है, इसका कोई काम तो है नहीं। कोई काम नहीं कोई है। काम नहीं, वर्करों को तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं है इनके बारे में। हम इतने लोग सारे वादे किए थे, कहा आप ट्रिपल इंजन, ज्यादा बोला विकास। कि आपको प्रमोशन दिया जाएगा, जो काम है अच्छे दिन आएंगे आप लोग को, हमें वोट दो, हमें सरकार बनाओ। सरकार बनाए, फिर उन्होंने कहा कि आप लोग को अच्छी सैलरी आ रही है, इससे अच्छा सैलरी देंगे, हम अच्छा काम कराएंगे आपको डीटीसी में कर दिया, ठेकेदार को हटा रहे, लेकिन उल्टा ही कर दिया इन्होंने। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली इसने। बीजेपी सरकार ने नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली हमारी, और डिम्स को हटा दी इसने। डिम्स को तो हटा दी तो हमें तो लेना चाहिए इनको। एक साल ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? कहा था ट्रिपल इंजन सरकार, ज्यादा विकास, ज्यादा लोगों का खुशहाल। कुछ नहीं, दिखावे के अलावा बीजेपी को कुछ नहीं और सूझता। सिर्फ प्रचार एक साल में? सिर्फ प्रचार जनता के पैसों से प्रचार ही कर हाँ, दिया। जनता के पैसों से जनता प्रचार के लिए कोई काम नहीं किया। जनता के लिए कोई काम नहीं किया इसने। महंगाई छोड़ और कुछ नहीं किया। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन रही है बीजेपी सरकार। कहा था महिला जिसने घर देना बोला था, जहाँ झुकी हुई मकान, जो झुकी बना रहा है उसका घर भी तोड़वा दिया। जो नौकरी कर रहा है उनको नौकरी भी छोड़वा दे रहा है। हर जगह से नौकरी परेशान करना इनका काम है। किधर गरीबी को हटा दो, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो, इनका काम यही है। इनका रोजगार नहीं था, रोजगार छीन लो, इनको भूखे मारो। पहली सही है। सरकार में ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा सरकार में नहीं हुआ था। जो भी सरकार आया नहीं, कांग्रेस ने भर्ती किया, इसके बाद आम आदमी पार्टी उसने भी कुछ तरक्की किया, बहुत सारे तनख्वाह बढ़े। इन्होंने तो कुछ नहीं। नहीं ये तो बस एक ही देन, इलेक्ट्रिक बसों की देन तो आम आदमी पार्टी की है। ये इसने तो जब एक साल आम आदमी पार्टी पिछले साल चली गई तो ये बीजेपी सरकार आई है। बीजेपी सरकार तो ये आम आदमी की पार्टी, जो ये बसें हैं, ये आम आदमी की पार्टी की देन है। इन्होंने कुछ किया अपना खुद का एक साल में? इसने तो खुद का नहीं किया। अन्य डिपो से बसें मंगा के वहाँ रामलीला मैदान में दिखा दिया कि हाँ मैंने बसें मंगाई है। इतना बड़ा धोखा दिल्ली वालों से। और ये सब भ्रष्टाचार है दिल्ली बीजेपी वाले भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार ही कर रखी है इसमें। इलेक्ट्रिक बसों में भ्रष्टाचार ही कर रखी है बीजेपी सरकार ने। दिल्ली वाले खुश की, देखिए 500 बसें हमारे लिए 500 बसें अलग अलग डिपो से जो चल रही थी ना, उससे मंगा के वहाँ रामलीला मैदान में खड़े कर रखे थे, वही दिखा दिए कि हमने मंगाई। 500 बसें नहीं आई है इलेक्ट्रिक बसें। इससे जनता को फायदा होगा, सुविधा होगी, परिवहन व्यवस्था में सुविधा होगी। एक साल में 0 बटा सन्नाटा काम। हाँ, 0 बटा सन्नाटा काम हो गया बीजेपी तो। बीजेपी तो भ्रष्टाचार है, जबकि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कह रही थी, ये तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई बीजेपी। एक साल में सब पता चल गया। एक साल में तो पता चल गया। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया इसने। अच्छे दिन के वादे झूठे। अच्छे दिन के बाद सब झूठे बोलते हैं लोग, कोई काम के नहीं है। सिर्फ लोगों को घर उजाड़ना और काम इनका है नहीं। रोजी रोटी छीन ले, इनका रोजी मत दो। उन्होंने आया था रोटी दिया, भाई चल भाई रोटी का, इन्होंने तो रोटी ही छीन लिया, मकान रोटी छीन ली। रोटी छीन लिया। ट्रिपल इंजन सरकार में जहाँ ज्यादा बेहतर थाली होनी चाहिए थी, वहाँ रोटी छीन गई। रोटी छीन लिया, ऊपर से जो घर द्वार थे तोड़वा दिया। भाई जाओ रोड पे कहीं रहो, कोई आश्रय नहीं रहने का, कहीं खाने पीने का नहीं, जाओ भागो। जो 2 की नौकरी तो भी हटा दिया, भाई जाओ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, हम ये जान रहे हैं 1 साल सरकार का हो गया है, जश्न मनाया जा रहा है। एज आ दिल्ली का वोटर, दिल्ली वाले रहने वाले के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं 1 साल? कितने संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट नहीं है सरकार से, हमें कुछ नहीं मिला। हमारी नौकरी जाएगी 31 मार्च को हमारी नौकरी चली जाएगी। हम बहुत परेशान हैं। हम इस सरकार को, मैंने खुद, मेरे घर के खुद 9 वोट हैं, मैंने बीजेपी को दिए थे। अच्छा। लोकसभा में भी दिए थे। दोनों जो पक्ष में वोट है मैंने पूरे दिए। एमसीडी में सोच के दिए थे? यही सोच के कि सरकार कुछ अच्छा करेगी। हमारे साथ इसमें कुछ भी अच्छा नहीं किया। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? इस साल भर में कुछ किया दिल्ली वालों के लिए? कुछ नहीं किया। इतने सारे वादे किए थे, ट्रिपल इंजन में ज्यादा विकास, ज्यादा कुछ भी काम। विकास क्या हुआ? देखो आपके सामने है। हम कल सब पूरे भीड़ लगी हुई, देखो आप पूरे मीडिया सब बता रहे हैं आपको। सब क्लस्टर डिपो में सबको उनको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। कोई भी इतने सारे वादे किए थे, 2500 देंगे, पक्के मकान देंगे। 2500 तो वो आए नहीं। लेडीज़ों को बोले कि लेडीज़ों को 2500 देंगे, किसी को नहीं दिया। सिलेंडर, होली दिवाली भी चलेगी, होली भी आने वाली है, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। कोई सिलेंडर फ्री नहीं दिया, सिलेंडर और बहुत महंगा हो गया। तो क्या लगता है दिल्ली वालों को झूठे वादे करके फंसा दिया? अब जो झूठे बात, सरकार तो झूठे वादे ही करती है। यही सर। 1 साल में कैसे देख रहे हैं वो जश्न मना रही है? आप दिल्ली वाले के तौर पे कैसे उनका काम देख रहे हैं? ऐसा है मैडम, ये हिंदुस्तान है। अगर इसमें रोजगार छूटते ही जल्दी रोजगार नहीं मिलता बंदे को। मिल जाए भाई रोजगार इतनी जल्दी? 15-16 हज़ार नौकरी के लिए भी आदमी 6-6 महीने 1 साल लग जा, घर बैठ जा। तो क्या लग रहा है और हम यहाँ रोजगार दे पाई? कहाँ दे पाई? जो रोजगार दे रखा था वही वो खुशन लग रहा हमारा तो रोजगार। 6-7 हज़ार कंडक्टर हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। इंसान के लिए मेन मुद्दा रोजगार का होता है। अगर आदमी के पास रोजगार नहीं चाहिए, वो कितना पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, 0 है वो। अपना आदमी रोजगार है तो सब कुछ है, घर परिवार चल रहा है। रिपोर्ट कार्ड वो लेके घूम रही है अपना कि हमने दिल्ली में कर दिया, वो कर दिया। उसने ही वादा करा था उसने ही वादा करा था जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी,
अब तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जानेगी, तुम्हारी नौकरी सेफ है। और अब ये देखो, ये डीटीसी के कंडक्टर बैठा दिए, क्लस्टर बिल्कुल ही ख़त्म कर दी और कंडक्टर पहले तो टीम्स ख़त्म कर दी। अब ये जो कंडक्टर हैं ये बेरोजगार होने के लिए तैयार हैं। क्या रिपोर्ट कार्ड कैसे देख रहे हैं? उनके रिपोर्ट कार्ड में कुछ है बताने लायक जनता को? अभी तो हमें कुछ आश्वासन मिला ही नहीं, मिला भाई किसी चीज़ का कोई आश्वासन। ये सारे डिपो में ये रिपोर्ट कार्ड के अंदर की जनता को दिखाया जा सके। हाँ? कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे, कुछ है सीएम रेखा के में 1 साल में कुछ ऐसा किया उन्होंने? जो नहीं जनता नहीं को दिखाया जा नहीं नहीं, सके? क्योंकि हमने वोट तो वो पूरी उम्मीद करके दी थी, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा, को सैलरी बढ़ेगी, हमारा परिवार पलेगा, वो है। लेकिन ये तो रोजगार छीन रही है। अच्छे दिन आएंगे जैसा हाँ वादा किया हाँ था। नहीं नहीं, एक साल में अच्छे सब- दिन नहीं, ये तो इतने बुरे दिन आ गए। हम तो बिल्कुल नाले में गिर गए, सड़े हुए नाले में। अच्छा, कुछ बात है जी अब ये बात देखो मैडम जी, जी। डीटीसी वही कागज हमारे पास है सारे, वो लाइसेंस हमारे पास वही है जो डीटीसी के पास है, यानी समझ गए, सारी चीज हमारी वही है जी। रोजगार सिर्फ नहीं पर्दे दे। में एक कंपनी थी, वो कंपनी इन्होंने हटा दी, तो हम एडजस्ट करो डीटीसी में, इसमें कौन सी बड़ी बात बिल्कुल है। सही बात है। और जो एक बंदे साल 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं उसे अनुभव ज्यादा है, जो नए बंदे आ रहे हैं उन्हें अनुभव ज्यादा है, ये बताओ आप। और ये एक मुख्यमंत्री नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए उन्हें क्या काम करने चाहिए। वादे तो बड़े बड़े किए गए थे, साल भर हो गया, जश्न भी बन रहा है, लेकिन जनता से ही रिपोर्ट कार्ड दे देते। और जनता के राय आपने सुनी कि जिन वादों पर बीजेपी आई थी, देखिए खुद कह रहे हैं कि हमने खुद, इन्होंने भी वोट किया, उन्होंने भी, सबने वोट किया इस उम्मीद में कि नई सरकार आएगी, बेहतर भविष्य लाएगी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ लोगों के पास थी वो भी कहीं ना कहीं छिनती नजर आ रही है। आपको बीजेपी सरकार का 1 साल दिल्ली में कैसा लगता है? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।